वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट्स है। क्या क्या अपडेट्स है और कैसे आपको काम करना है। तो पहला अपडेट है कि शाला दर्पण पे जो स्टूडेंट प्रमोशन का जो था वो मॉड्यूल है वो शुरू हो गया है। अब जैसे आप विद्यार्थी मॉड्यूल में जाएंगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट एंड प्रमोशन का जो है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जैसे लास्ट सेशन है 2022-23 सेलेक्ट करना है। कक्षा आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कक्षा मैं 9th सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है और गो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ SR नंबर, सीरियल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, उसका परसेंटेज आएगा और एग्जाम रिजल्ट यहाँ शो हो रहा है। फेल है, पास विद ग्रेस है, पास एंड क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट क्लास, जो भी रिजल्ट है वो शाला दर्पण पे आपने तैयार किया है उसके अनुसार शो हो रहा है। अब इसको आपको यहाँ से सेव करना है। अब जैसे मान लो यहाँ सेव करेंगे तो ये आ गया कि कृपया क्रमबद्ध करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी है। ओके पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी क्लास है इसकी ये वापस, जैसे ये लड़का स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। अब ये स्टूडेंट फेल था तो 9th में ही रहेगा। अगर मान लो ये जैसे पास है तो इसको आप सेव करेंगे तो यहाँ ओके पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जैसे ये आ गया कि सक्सेसफुली पास हो गया, अब इसको प्रमोट हो गया तो ये कक्षा 10वीं में आ गया। इस तरीके से आपको प्रत्येक स्टूडेंट को जो भी पास फेल या जैसे इसमें अलग अलग ऑप्शन है, पास है, पास विद ग्रेस है, फेल है, सप्लीमेंट्री अगर आई है तो वो आपको सेव करना है। रिजल्ट विद हेल्ड, रिजल्ट रोका गया किसी का किसी भी कारण से तो वो इस पे आपको क्लिक करना है और रिपीट रिक्वेस्ट, अगर किसी स्टूडेंट के माता पिता ने बच्चे को उसी कक्षा में रखने का जो भी रिक्वेस्ट दिया हुआ है लिखित में आपके पास में, तो और आप उसको अगर उसी कक्षा में रखना चाहते हैं तो रिपीट रिक्वेस्ट में आपको यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा इस तरीके से। और अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट करके आपको यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे ये स्टूडेंट फेल है तो यहाँ इस पर जो भी आगे सेव का ऑप्शन है वो करना है। अब एक आप कैसे पता करेंगे कि ये स्टूडेंट ये रिजल्ट जो यहाँ ऑटोमेटिक शो हो रहा है ये सही है नहीं, एक तो आपके पास रिकॉर्ड होगा, दूसरा आप जैसे ये रिजल्ट का जो परिणाम वाला जो टैब था इसमें जाकर के आपको एक बार और चेक कर लेना है। जैसे यहाँ से ये परिणाम में जाकर के एक तो जनरेट मार्क लिस्ट है और एक है जो समरी है रिजल्ट की, कक्षा वाइज रिजल्ट। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है। और जैसे मैं 9th की बात कर रहा तो यहाँ कक्षा 9th सेलेक्ट करनी है, सेक्शन A सेलेक्ट करना है और यहाँ से शो पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, SR नंबर, रोल नंबर और परसेंटेज और रिजल्ट ये सारे शो हो रहे हैं। इसकी आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन भी है। यहाँ ऊपर जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से प्रिंट भी आप ले सकते हैं। यहाँ जैसे इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। तो अब इसको आपको एक तरह से प्रिंट ले करके आपको जो भी है वो सेव करके रखना है और प्रिंट लेने के बाद में उसको एक बार मिलान करना है कि जो रिजल्ट है वो यहाँ शो हो रहा हो। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाकर के मैंने 9th का बता दिया। अब जैसे दूसरी कक्षा है, मान लो कोई कक्षा पहले में स्टूडेंट था और उसको अगर दूसरी में लाना है तो अब जैसे ये साइट थोड़ी सी आउट हो रही है तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ से आप क्लास ये पहले सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन वगैरह और गो पे जाएंगे तो इस तरीके से ये ऑप्शन है। इसमें जैसे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फाइनल ग्रेड है, यहाँ से आपको ABCD जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ प्रमोट है, रिपीट रिक्वेस्ट है, एब्सेंट है, जो भी है वो आपको यहाँ शो करके इस पर आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से आप क्रमबद्ध करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियाँ सही भरी है। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट है वो सेव हो जाएगा, प्रमोटेड नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अब यहाँ दो ऑप्शन है, इसको आप स्टूडेंट को प्रमोटेड का भी है और यहाँ इसको कैंसिल का भी है। अगर मान लो गलती से स्टूडेंट प्रमोट हो गया और आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैंसिल पे बटन पे दबाएंगे तो ये स्टूडेंट का प्रमोशन है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वापस उसकी प्रमोटेड क्लासेज वो नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्लास के प्रत्येक क्लास के स्टूडेंट्स बोर्ड क्लासों के अलावा, क्योंकि बोर्ड का जैसे 5वीं में जो थे इस साल या 8वीं में या 10वीं या 12वीं में जो थे उनके अलावा जो भी लोकल क्लासेज हैं जिनके एग्जाम हुए हैं और आपके पास में रिजल्ट उपलब्ध है उनको आपको इस तरीके से प्रमोट करना है। तो ये महत्वपूर्ण एक अपडेट थी कि शाला दर्पण पे विद्यार्थी मॉड्यूल में एक तो जो रिजल्ट एंड प्रमोशन का जो टैब है वो शुरू हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रवेश जो प्रविष्टि है वो भी शुरू हो गई है। नई प्रविष्टि है ये जरूरी है। जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कौन सी कक्षा में बच्चा अगर एडमिशन चाहता है, मान लो कोई कक्षा 6ठी 7वीं या पास करके या 9वीं पास करके आपके विद्यालय में आ रहा है और एडमिशन चाहता है तो आपको जैसे यहाँ से जैसे 6ठी क्लास में या 7वीं में 8वीं में एडमिशन चाह रहा है और 7वीं पास करके कहीं से आया है तो अलग अलग कारण उसके हो सकते हैं। शाला दर्पण से आया है, निजी विद्यालय या RT पोर्टल से आया है, अन्य शिक्षण संस्थान से आया है, अन्य राज्य से आया है या आयु अनुसार प्रवेश अगर आप देना चाहते हैं
अनामांकित या ड्रॉप आउट को या पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थी है तो जो भी है, अब जैसे शाला दर्पण से आया तो उसको शाला दर्पण यहाँ से सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है और यहाँ से आप यहाँ इसके टीसी नंबर से भी इसको सर्च कर सकते हैं, आधार नंबर से कर सकते हैं, शाला दर्पण या पीएसपी आईडी या डाइस कोड से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं और ऐसा नंबर से भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करेंगे टीसी नंबर से करेंगे तो वो एग्जैक्ट स्टूडेंट है वो सर्च हो जाएगा। और ये प्रमोशन और रिजल्ट का काम है ये आप तुरंत कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना न तो किसी विद्यार्थी की टीसी कट सकती है। अभी जैसे किसी स्टूडेंट को आप प्रमोट नहीं करेंगे और उसकी टीसी काटेंगे तो वो टीसी है उसी क्लास की शो होगी, यानी जिस क्लास में जो भी सत्र 2022-23 में था। अब जैसे वो मान लो 6ठी में था और 7वीं में आ गया है, लेकिन अभी आपने अगर प्रमोट नहीं किया तो जो टीसी आप काटेंगे वो टीसी आपके 6ठी क्लास अध्ययनरत की ही आएगी, यानी 6ठी पास 7वीं अध्ययनरत की नहीं आएगी जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट की टीसी के लिए या अन्य कोई भी काम है या नामांकन भी, मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि नामांकन अभी जैसे 0 शो हो रहा है, उस नामांकन 0 शो होने का कारण भी यही है कि नए जो सत्र है उसमें एक भी स्टूडेंट अभी तक प्रमोट नहीं किया तो आपका नामांकन 0 शो होगा। अगर आपने स्टूडेंट को प्रमोट किया है तो वो स्टूडेंट है वो अगली कक्षा में शो होना शुरू हो जाएंगे। तो 2-3 चीज़ें जरूरी है प्रमोशन के लिए। एक तो आप रिजल्ट को अच्छी तरह से चेक कर लें, परिणाम वाला जो टैब है वहाँ से आप इसकी प्रिंट निकाल लें, खास करके 9वीं और 11वीं का प्रिंट आ रहा है। इसके अलावा अन्य जो कक्षाओं की जो भी ग्रीन शीट या रिजल्ट शीट है जिससे भी रिजल्ट का पता चले उसको कंफर्म करके आप जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं, विद पास विद ग्रेस है या फेल है, जो भी कंडीशन है उस हिसाब से उसको अपडेट कर लें ताकि जो भी नामांकन है वो पूरा आपके अगली कक्षा में शो हो जाएगा। और दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी कहीं पढ़ना चाहता है और टीसी लेना चाहता है तो जब तक उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे उसको टीसी जारी नहीं कर पाएंगे। जारी कर भी लेंगे तो वो गलत टीसी होगी, क्योंकि उसी क्लास में वो अध्ययनरत बताएगा जिस क्लास में वो सत्र 2022-23 में अध्ययनरत था। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, 2 अपडेट थी कि किसी भी स्टूडेंट को अगर आप प्रवेश देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, और उससे पहले किसी भी स्टूडेंट को प्रवेश से पहले या किसी स्टूडेंट की टीसी काटने से पहले आप सभी स्टूडेंट को जो भी रिजल्ट है उसके अनुसार प्रमोट कर दें, ताकि जो भी रिजल्ट है नामांकन है वो भी सही शो हो और स्टूडेंट की अगर टीसी भी काटे तो कोई समस्या नहीं आए। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।